गठबंधन का अगर कोई धर्म है तो उसमें समाजवादी पार्टी ही सैक्रिफाइस करेगी क्या? कांग्रेस के लोग थोड़ी देर में आ जाते हैं अहंकार में। बीजेपी की मजबूरी के कारण समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का इस तरह का बर्ताव झेलना पड़ा है। उनके रवैये की वजह से मैं बेइज्जत हो रहा हूँ, फिर भी कांग्रेस पास जा रहा हूँ। जब बरसात आती है तो घास एकदम हरी हो जाती है, गधा दुबला हो जाता है बरसात में, तो इसी चक्कर में घास ही नहीं खाता वो, इस फिक्र में रहता है। कांग्रेस की हालत है। असाउद्दीन ओवैसी साहब, जी इनकी नहीं मुसलमानों के नेता तो कुछ ना, अगर मुसलमानों के नेता होते ना तो एक ही पार्लियामेंट सीट नहीं होती, सीटें बहुत होती। मैं 2024 के चुनावों में महायुति को बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को झटका लगा और उस झटके का सबसे बड़ा कारण अगर माना जाए वो था मराठा, मुस्लिम और दलित वोट का कंसोलिडेट हो जाना महाविकास अघाड़ी के लिए। और उसमें एक और अजूबा हुआ। बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को जन्म दिया था, आगे बढ़ाया था, वो पार्टी हिंदू विचार को लेकर के इतना आगे चली गई थी कि मुस्लिम्स वोट नहीं देते थे। मगर एमवीए के साथ आ जाने के कारण शिवसेना यूबीटी को एक क्लियर वोट ट्रांसफर हुआ माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम्स का, और उसका श्रेय दिया जाता है बहुत सारे इस गठबंधन को और बहुत सारे महायुति और उसके जुड़े हुए पार्टियों को। तो उन पार्टियों के कौन से नेता हैं, उनमें से एक समाजवादी पार्टी के अबू आजमी साहब हैं, 3 टर्म के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के जिन्हें कहा जाए तो लोन टाइगर हैं महाराष्ट्र के। कितने साल से हो गया सर? सर समाजवादी पार्टी तो 95 से मैंने शुरू किया यहाँ पे, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ता नहीं था, मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ाता था लोगों को। 2002 तक मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ था, पार्टी का संगठन चलाता था। लेकिन जिन लोगों को लाया वो सब जो हैं सत्ता पक्ष की लालच में भागते गए। तो उसी नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने मुझे बहुत समझाया कि देखो तुमको समझाता हूँ, तुम खुद हाथ में सत्ता दो, खुद हाथ में लड़ो, इलेक्शन लड़ो। तो मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती 2002 में राज्यसभा में भेजा। मैं 6 साल राज्यसभा में रहा। 2008 में टर्म ख़त्म हुआ। 2009 से कंटिन्यू मैं एमएलए चुन के आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के नेताओं में अबू आज़मी मुलायम सिंह यादव के काफ़ी प्रिय नेताओं में से हुआ करते थे। ये मैंने दिल्ली में, लखनऊ में ज़्यादातर सारी मीटिंग्स में देखा है। अब वही लोकसभा के चुनावों में क्या ये सही कहना होगा कि मुस्लिम्स ने एमवीए के कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी तक को वोट दे दिया? जी हाँ, बिल्कुल दिया। जब उद्धव जी ने कहा, हम जब ये एमवीए बना ना, तो उद्धव जी, हम लोग सब गए थे, तो उन्होंने कहा, प्रेस में कहा उन्होंने कि मैं 30 साल तक जिनके साथ दोस्ती की थी, बहुत गलती की थी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं और आज से मैं सेकुलर पार्टियों के साथ अलायंस करूंगा और मैं बिल्कुल सेकुलर रहूंगा। तो हम सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई सुबह का भोला शाम को आ जाए तो अच्छी बात है। और देखिए वही कारण है कि यहाँ का मुस्लिम, जब ये संजय पाटिल साहब लड़ रहे थे तो बगैर वोट मांगे हुए, बगैर किसी चीज़ के 1 लाख तकरीबन 20,000 वोट यहाँ से उनको मिला। कहाँ से? मानखुर शिवाजी नगर, जो माइनॉरिटी का एक नॉन एरिया है, लोगों ने बगैर प्रचार। यहाँ पे माइनॉरिटी होगा कितना बाकी वोट? यहाँ 54% का तकरीबन है। 54% वोट के इलाके में शिवसेना का कैंडिडेट जीता। 100% वोट दिया लोगों ने, 100%। सिर्फ 3 वोट कहीं से, एक गली से 3 वोट मिल गया था बीजेपी को, तो बड़े परेशान हो गए। ये हमारे किरी सोमैया जी कहते हैं यहाँ पर वोट जिहाद हुआ है। अब आप सोचिए, ये जब कुछ करते हैं तो कौन सा जिहाद होता है? इनके साधु संत, इनके पंडित, इनके लोग चिल्ला कर अपने एरिया में वोट मांगते हैं। और अगर कहीं उलमाओं ने कह दिया कि भाई वोट दो, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई आप एमवीए को वोट दो, तो इनका कलेजा फट जाता है। विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में रिपीट होगा? मुझे लगता है ज़रूर होगा, क्योंकि लोग परेशान हैं। कितना डिग्री तक? नहीं होगा, मैक्सिमम वोट जो है ना एमवीए को ही जाएगा, एमवीए की सीट ही चुन के आएगी, हमें लगता है ऐसा। यानी शिवसेना को अभी भी लोग वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे सब, इसलिए देंगे कि बीजेपी के मुकाबले में हम किसको वोट दे सकते हैं? बीजेपी के मुकाबले में जो लोग सेकुलर हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में अपनी रुचि रखते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत बढ़े, तो वो सब लोग जो है ना एक तरफ से, नॉट मुस्लिम ओनली, मुस्लिम तो 100% देंगे, बाकी और सब लोग भी एमवीए को देंगे वोट। ये बताइए कि ये
शिवसेना ने उद्धव ठाकरे ने वोट तो लिया, लेकिन अभी भी इस बार भी अभी वो टिकट देने से किसी मुस्लिम को परहेज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा ये बदलाव लाना चाहिए कि अगर शिवसेना कहती है हम बदल रहे हैं तो सिर्फ उनका वोट ना ले मुसलमानों का, कुछ उनको हुकूक भी दे? देखिए असल में क्या तीन पार्टियां हैं, एक हम भी हैं चौथे, और हमारी अलायंस है। तो अब सबको मुस्लिम सीट देना है तो सबने थोड़ा थोड़ा दिया है। शिवसेना ने भी दिया है, यहाँ पे वर्सोवा की सीट पर शिवसेना ने मुस्लिम दिया हुआ है और कांग्रेस ने भी मुस्लिम दिया हुआ है, एनसीपी ने भी देखिए बगल की सीट दिया हुआ है। हमारा कहना है कि मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, हमें अच्छा इंसान चाहिए। आप मुस्लिम को सीट कम दें या ज़्यादा दें, लेकिन जहाँ मुस्लिम चुन कर आ सकता है वो सीट ज़रूर देना चाहिए। देखिए आप किसी का फ़ोन ट्रांसफरेबल होता है, किसी का वोट ट्रांसफरेबल होता है, किसी का नहीं होता ट्रांसफरेबल। तो जहाँ लगता है कि वोट ट्रांसफरेबल हो सकता है और मुस्लिम वोट ज़्यादा, तो मुस्लिम ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि किस पार्टी को दें, वो कर रहा है कि जो आज बीजेपी के साथ है उसको वोट ना जाए। उन्होंने देखिए 2014 के पहले कोई लव जिहाद नाम की चीज़ नहीं थी। गाय और बैल के नाम पर बेकसूरों को मारा नहीं जाता था। ये एनआरसी और न जाने क्या क्या लाके मुसलमानों को यहाँ से निकाल देना ये नहीं था। जो मुसलमान अपनी शरीयत पे चलना चाहता है, हर धर्म के लोग चाहते हैं अपने, उस तरह अब ये कॉमन सिविल कोड ला करके मुसलमानों की शरीयत में दाखिलत कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का मसला है, मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, मस्जिदों के मीनार तोड़ रहे हैं, कुरान शरीफ जला रहे हैं। एक बाबरी मस्जिद के टूटने से पूरी दुनिया में हंगामा था। आज तो रोज़ कई मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए माइनॉरिटी के लोग कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आपकी पार्टी के एक विधायक ने एक लिस्ट ऑफ 10 डिमांड दी और एमवीए से रिक्वेस्ट करी कि इन डिमांड्स की जो मुसलमानों की हैं उनकी शुमारी की जाए मैनिफेस्टो में, एमवीए के जो मैनिफेस्टो या कॉमन मैन प्रोग्राम, जिसमें बहुत बेसिक बातें हैं कि थोड़ा कोटा दिया जाए, आंध्र प्रदेश में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेसिक महिलाओं को और कुछ वर्गों को सहूलियतें और उनको डायरेक्ट एक मदद की जाए, इस तरह की डिमांड की थी। उस पे एमवीए से कोई रिस्पांस मिला है? नहीं, देखिए एमवीए ने कहा कि हम ज़रूर इस पर गौर करेंगे। 100% तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। और हमारे मौलाना नोमानी साहब हैं, इन लोगों ने एक संगठन बनाया हुआ है, वो उनके टच में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा संगठन है जिसमें वो सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। देखो उनका सिर्फ मकसद यही है कि ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर रहना चाहिए। ये कोई फतवा नहीं है कि ये फतवा निकाला मौलाना, इनका कलेजा फट जाता है फतवा करके। ये चाहते हैं कि इस देश की एकता बनी रहे, ये देश टूटने ना पाए। इनकी जो हरकतें हैं ना, ये देश को टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन हम देश को बचा के रखना चाहते हैं। एक बार हिंदुस्तान पाकिस्तान नाम के देश बट चुके, अब देश बटना नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए सब इकट्ठा हो रहे हैं और जो डिमांड, लेकिन आप डिमांड करेंगे क्योंकि आप समाजवादी पार्टी एक ज़रूरी हिस्सा है एमवीए के अंदर, पूरी तरह नहीं है मगर समर्थन तो आप भी कर रहे हैं। देखिए हमारा सबसे पहला डिमांड हमारी है कि जो कोई मतलब बड़े नेताओं के खिलाफ, जैसे गांधी जी हो गए, बड़े पुरुष, महान पुरुषों के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, या देवी देवता हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, इनके खिलाफ अगर कोई अपमानित शब्द बोलता है तो उसको यूएपीए जैसे कानून में बंद किया जाए, ज़मानत नहीं होना चाहिए। ये आप चाहते हैं कि एक बदलाव हो कानून में? सबसे पहला मेरी डिमांड ये है कि सबसे पहले ये पास करो, इसलिए कि इसकी वजह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद होता है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है और जानबूझ के सरकार कर रही है। सरकार एमवीए आएगी ना तो सबसे पहले मैं मांग यही करूँगा कि पहले ये कानून बनाओ। उसके बाद डिमांड रिजर्वेशन की है। रिजर्वेशन जब रंगनाथ मिश्रा जी ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसके बाद जो है सच्चर साहब ने कहा, और यहाँ महमूदुर रहमान कमेटी बनाई गई, ये सब हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब ये लोग बोका चिल्ला रहे कि भाई मुस्लिम नाम से नहीं मिलेगा। मैं इसे कहूँ, अगर कोई दलित है वो मुसलमान बन जाए तो रिजर्वेशन रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्यों? धर्म के नाम पर हुआ है। कोई SC ST है, उसने कहीं अपना कोई बड़ी ज़ात में चला गया, किसी और धर्म कबूल कर लिया, तो उसका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाता है। तो धर्म के नाम पर रिजर्वेशन है। मैं यहाँ फिर भी धर्म के नाम में नहीं बात कर रहा हूँ। जो डिप्रेसिव मुस्लिम है, जो दबे कुचले मुस्लिम हैं, जिनकी ज़ातें हैं, उनको रिजर्वेशन 10% मिलना चाहिए। ये दिशा भूल कर रहे हैं कि धर्म के नाम में नहीं मिलेगा, धर्म के नाम में नहीं मिलेगा। अरे धर्म के नाम में तो मिला हुआ, धर्म के नाम पे आप चेंज कर रहे हो, धर्म के नाम दे रहे हो आप। एक मुसलमान कोई बन जाए SC ST या दलित बन जाए तो आप उसको रिजर्वेशन दे दोगे, और वो अपने धर्म छोड़ के मुस्लिम बन जाए तो नहीं दोगे। ये धर्मी तो है ना। आपके खिलाफ तो अब नारा आ गया बढ़िया कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो सेफ रहेंगे,
ये आपके खिलाफ है कि किसी और के खिलाफ है? हमारे खिलाफ है, वो 100% हमारे खिलाफ है। ये 12% 15% मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं। हिंदू इकट्ठा रहो, नहीं तो काटेंगे। अरे कौन काटेगा? काट तो आप रहे हो, रोज़ काट रहे हो। आप मुसलमान को अकेले पकड़ के पेड़ में बांध करके मार रहे हो, दाढ़ी उसकी काट ले रहे हो, उसको गोबर खिला रहे हो, चिल्ला रहे हो, कहो तुम पढ़ो, तुमको यहाँ रहना है तो तुमको जो है जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हमने तो कभी कभी ये सब नहीं किया। हम तो मुस्लिम हिंदू की एकता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जुड़ोगे तो मजबूत होगे। आप ये काउंटर नारा दे रहे हैं? 100% जुड़ोगे तो मजबूत होगे। धर्म के नाम पर बंटना बंद करो, ये हमारा नारा है। धर्म के नाम पर सब एक रहो, अपने अपने धर्म चलो, लेकिन भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए सब एकता चाहिए हमको। इसमें एक मामला और जो उठ रहा है वो आज़मी साहब थोड़ा सा पार्टी दलगत है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों में एक बहुत बड़ा दिल दिखाया। कांग्रेस की हैसियत उतनी नहीं थी। उन्होंने कमेंट में भी मेरे इंटरव्यू में कहा था ये बात कि इतनी सीटें नहीं जीत सकती, उनका संगठन इतना मजबूत नहीं, तब भी 17 सीट दी उत्तर प्रदेश में और उसमें से सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस जीत पाई। उसके बाद से सीरीज़ हुई है। देखिए मध्य प्रदेश के उससे पहले चुनाव हुए थे तो 4-5 सीटों की मांग थी, जहां उत्तरी मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका, वहाँ सी सीटें मांगी थी अखिलेश ने, लेकिन कमलनाथ जी को लग रहा था उस समय कि जीत जाएंगे तो नहीं दिया। उसके बाद हरियाणा में अखिलेश उतर करके 4 सीटों से सिर्फ 1 सीट पे आ गए थे, एक भी सीट नहीं दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में कोई खास टाई अप नहीं हुआ है। क्या आप इस रवैये से खुश हैं कांग्रेस पार्टी के कि गठबंधन का अगर कोई धर्म है तो उसमें समाजवादी पार्टी ही सैक्रिफाइस करेगी क्या? मैं इस रवैये से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिल्कुल नाराज़ हूँ। कांग्रेस का यह रवैया बिल्कुल ख़राब है। कांग्रेस के लोग थोड़ी देर में आ जाते हैं अहंकार में। इनके छोटे वर्कर नीचे वाले कहते हैं अरे साहब कहाँ आप अलायंस कर रहे हैं, ये पार्टी से अलायंस मत कीजिए, इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया। इस तरह करके ये दिशा भूल करते हैं और इसमें कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। राहुल जी को बड़ा दिल करके बात करना चाहिए, जहाँ जिसका संगठन अच्छा है। ये महाराष्ट्र में हुआ है ऐसा? यहाँ भी हुआ ना। देखिए ये 3rd टाइम है। पहले फर्स्ट टाइम मुझे अहमद पटेल साहब ने दिल्ली बुलाया, रात को 2 बजे मुझे मिले और उन्होंने अलायंस किया मुझसे 7 सीटों पे। मैं मान गया। आखिरी दिन लास्ट डे जब फॉर्म भरना शुरू होता है, कहा साहब नहीं अलायंस कर, हम अफसोस समय हम अलायंस नहीं कर सकते। अहमद पटेल साहब ने हाँ खुद कहा कि मुझे अफसोस है, मुझे ऊपर से मना कर दिया गया कि समाजवादी से अलायंस मत करो। अब अहमद पटेल से ऊपर कौन है? अब शायद सोनिया गांधी जी होंगे, मनमोहन सिंह जी होंगे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी तो आप जानते हैं, वो तो शरीफ आदमी, वो कहाँ बोलेंगे ये उनके वर्कर्स दिशा भूल करते हैं। फिर दूसरा इलेक्शन आया तो हमारे चौहान साहब, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने बंगले पे बुलाया मुझे, कहा अबू आसिम वोट नहीं करना चाहिए, अलायंस करो। मैंने अलायंस कर दिया। उन्होंने बेचारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब किया। कितनी सीटों का? 8 सीटों पे। और उसके बाद जब फिर मैंने फ़ोन करना शुरू किया, फ़ोन ही नहीं मेरा उठा रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री? वही मुख्यमंत्री नहीं उठा रहे हैं, जो ऑब्जर्वर यहाँ के थे वो नहीं फ़ोन उठा रहे हैं। मैं पहुँच गया तो शर्मा के बोले क्या करूँ भाई, ऊपर से ऑर्डर हो गया। 2 बार हो गया, अब 3rd टाइम आइए। तीसरे टाइम में दौड़ाते रहे और लास्ट में मुझे 3 सीट पे, 3 सीट से ऊपर नहीं देंगे। एक में सीटिंग था, 2 सीट और, तो मुझे भिवंडी की सीट जो उन्होंने दिया ना, एक भिवंडी की दिया मुझे, एक मुंबई की दिया, एक औरंगाबाद की दिया। भिवंडी की सीट पर मैंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, 2:30 बजे उन्होंने एक और को फॉर्म दे दिया और भरा दिया मेरे सामने। किसने? कांग्रेस ने। यानी आपसे एग्रीमेंट के बाद किसी को फुरात को फॉर्म दे दिया? हाँ एक फॉर्म दे दिया। और किसको दिया मालूम है आपको? जिसको दिया वो बीजेपी का प्रेसिडेंट था। 43 बियर बार है उसका, वो इलाका माइनॉरिटीज़ का है, मुसलमानों का है। और वो किसका कैंडिडेट है? वो कांग्रेस का था। इसके पहले की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का था और इलेक्शन लड़ा और तो हार गया, मेरा कैंडिडेट चुन के आ गया। अच्छा अभी मैंने उनसे कहा कि भिवंडी की सीट दोनों मुझे दे दीजिए। 1999 से आपका कोई भी वहाँ पर चुन कर नहीं आया है। मैं आपको एक स्टैम्प पेपर पर हलफनामा दूंगा कि वहाँ पर मैं चुन के आऊँगा या बीजेपी चुन के आएगी, इसलिए आप सीट मत ख़राब कीजिए, मुझे दे दीजिए आप। इसलिए कि मैं भिवंडी की दोनों सीट चुन के आ चुका हूँ बिना अलायंस के। आप लड़े थे फिर भी मैं लड़ा था, और मैं एक टाइम में 2 सीट अकेला चुन कर आया हूँ, भिवंडी और गोवंडी दोनों सीटें। आप वो सीट मुझे दे दीजिए। नहीं दिया उन्होंने मुझे सीट, सिर्फ 2 सीट मुझे छोड़ा है। और सुनिए, उन दोनों सीटों पे छोड़ने के पहले मुझसे कोई मीटिंग भी नहीं किया। मैं फ़ोन करता रहा, भाई साहब अलायंस मीटिंग कब होगी? नहीं तो किससे बातचीत होती है आपकी? मेरी बात यहाँ एनसीपी के लीडर्स होती है, जैसे जयंत पाटिल साहब हैं, जितेंद्र अवार्ड साहब हैं, और इधर जो संजय राउत साहब हैं, उनसे बात होती थी। और फिर उद्धव जी से बात हुई थी मेरी, शरद पवार जी से मेरी बात हुई, मेरी कांग्रेस के नाना पटोले से बात हुई।
इन सब से बात होती रही। उसके बावजूद ये हालात हैं। कहा, अरे बाबू भाई हम तो साथ रहेंगे, बुलाएंगे आपको, फिक्र मत कीजिए। एक दिन बुलाए 10 मिनट के लिए, एक चाय पिलाए, एक बिस्किट खिलाए और कहा कि अब बस गणपति ख़त्म हो जाएंगे ना तो बैठेंगे आप उनका। मैं चला आया, लेकिन इन्होंने मुझे एक बार कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया और यहाँ तक कि 2 सीटें छोड़ा, वो बताया भी नहीं मुझे न्यूज़ से मालूम पड़ रहा है कि 2 सीटें इन्होंने छोड़ा, बाकी कोई सीट छोड़ा नहीं। हल्के में ले रहे हैं आपको। लेकिन मगर मेरी मजबूरी है कि बीजेपी चुन के ना आने पाए। इनके भगाने से मैं नहीं भाग रहा हूँ। यानी आप ये कहेंगे अपने शब्दों में कि बीजेपी की मजबूरी के कारण समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का इस तरह का बर्ताव झेलना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि बीजेपी की जो फ़िरका परस्ती है, जो इनका रवैया है माइनॉरिटीज़ के साथ में, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, उनके रवैये की वजह से मैं बेइज्जत हो रहा हूँ। फिर भी कांग्रेस पास जा रहा हूँ। मुझे कांग्रेस पास जाना नहीं, मैं 28-29 साल से काम कर रहा हूँ अपोजिशन में और मैं वैसे ही काम करते रहूँगा। मैं मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में काम करूँगा, लेकिन कांग्रेस के पास जाना इसलिए है कि अलायंस हो जाए और चोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं हमको। यानी हैरत की बात यह है कि ये उस पार्टी से साथ कर रहे हैं जिस पार्टी ने असल में अगर कांग्रेस को देश में ख़त्म किया उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी ने ख़त्म किया। यानी उस ताकत से ऐसा कर रहे हैं। नहीं देखिए, जब रवैया इनका 92 में जो हुआ ना, उसके पहले हमारे बाप दादा सब कांग्रेस वोट देते थे, लेकिन इनका जो रवैया हुआ, उस रवैये से देश में हलचल आ गई। और भी इसके बाद जो कांग्रेस ने किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो उनका वोट बैंक टूट गया। जब एक हमारे बार एक पर्यायी, एक जो है बदल उसका पैदा हो गया नेताजी की शक्ल में, तो लोग चले गए उनके पास और मुसलमान अपना नेता मुलायम सिंह को मानने लग गया। ये बताइए, एक नया सितारा कैसा है ये आपका मुस्लिम नेताओं का, जिनकी आज रैली थी, जिनके कारण आपने अपनी रैली कैंसिल करी? असाउद्दीन ओवैसी साहब। जी इनकी नहीं, मुसलमानों के नेता तो कुछ नहीं। अगर मुसलमानों के नेता होते ना तो एक ही पार्लियामेंट सीट नहीं होती, सीटें बहुत होती। मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके भाषण सुनने बहुत लोग आते हैं। उनका भाषण सुनने बहुत लोग आते हैं। वो जो है एक पॉलिटिकल फैमिली के एक मेंबर हैं। 100 साल से उनकी पार्टी, आज़ादी से अब तक उनकी पार्टी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वोटों के बंटवारे से नुकसान हो रहा है। देखिए, लोगों को वोट उसको देना चाहिए जो जीतने के काबिल हो। और मैं एक बड़ी पार्टी हूँ, इस देश की 3रे नंबर की पार्टी हूँ। 37 मेरे पास MP हैं। अगर मेरा वोट बैंक जहाँ वहाँ नहीं लड़ाऊँगा तो कहाँ लड़ाऊँगा मैं? उसी वोट बैंक पे वो भी आते हैं, उसी मैं भी आता हूँ, हमारा टकराव हो जाता है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी जो है, वो चाहे यूपी बिहार में बिल्कुल सिमट गई हैं, रीजनल पार्टियों से छोटी हो गई हैं। उनके एक्चुअली नरेंद्र मोदी तो ये भी कहा, तंज किया था कि दूसरों की रोटी खा रही हैं इस समय, यूपी बिहार वगैरह जैसे राज्यों में। बंगाल में वर्चुअली समाप्त हैं, उड़ीसा में समाप्त हैं। समाजवादी पार्टी ने एक तरह से यूपी में दोबारा जिंदा होने में मदद करी। ये आप शेयर क्यों नहीं करना चाहते हैं? बाकी अगर ये इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इंडिया ब्लॉक के घटक दलों को थोड़ा सा दूसरे राज्यों में जहां ये मजबूत हैं उनको थोड़ा क्यों नहीं उठाना चाहते? मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ, शायद लोगों को बुरा लगेगा। जब बरसात आती है ना, घास एकदम हरी हो जाती है, वो गधा दुबला हो जाता है बरसात में। वो देखता है कि इतनी हरी घास है, इतनी कोई और ना खा ले, तो इसी चक्कर में घास ही नहीं खाता वो, इस फिक्र में रहता है। कांग्रेस की हालत है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि ये वोट बैंक कोई और ले ले, इस चक्कर में बर्बाद हो रही है। मैं कांग्रेस से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी के बाद आप ही पूरे देश में हर जगह पे हैं। आप थोड़ा सा लोगों को साथ लेके चलिए। हम देखिए यूपी में देने वाले, हमने सीट दिया आपको, महाराष्ट्र में आप देने वाले, हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं आप। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आपको मजबूत करेंगी, लेकिन आप क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ज़रा इतना सलूक अच्छा रखिए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी चाहते हैं, लेकिन नीचे वाले नहीं करने देते हैं। नीचे आपको उनको लगता है? मुझे लगता है कि नीचे वाले जो है ना, वो राहुल गांधी जी को दिशा भूल करते हैं। राहुल गांधी जी को मैं पसंद करता हूँ कि जितनी मेहनत उन्होंने किया, उनके परिवार वालों के साथ क्या हुआ, उनकी मदर बेचारी कितना सेक्रीफाई करनी है अपने आप को, ये सब देते हुए राहुल जी को एक जो है ना ज़बरदस्त एक बुला के बात करना चाहिए कि भाई देश बड़ा है, पार्टियाँ बड़ी नहीं है। यही उदाहरण हरियाणा में मैंने जैसे कोट किया कि एक सीट, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि सरकार बन गई, लेकिन आपको पता है हश्र क्या हुआ? जो हुआ ये हश्र यहाँ ना हो जाए, इसके लिए मैंने कितनी बातें किया। मैं 25 सीट लड़ा सकता था, मगर नहीं लड़ाया मैंने वही सीटें लिया जहाँ पर सीटिंग हमारा अलायंस का कोई भी एक पार्टी का सीटिंग नहीं है, वो भी सीटें देने को उनको वो तैयार नहीं है।
और मैं जानता हूँ, मैं वो सीटें ये चुन के नहीं आ सकते जो मैंने मांगा है, वो सीटें दूसरे लोग चुन के आ जाएंगे। मुझे देते और मुझे मदद करते तो ये सीटें हम चुन के लाते, हम चुन के आते तो हम महाविकास आघाड़ी को मजबूत करते। और महायुति यानी बीजेपी को कमज़ोर करने में फ़ायदा होता है। 100%, 101% है, 101%। देखिए जैसे मैं बोल दूँ मालेगांव की सीट, मालेगांव की सीटिंग वो है मीम है, असुद्दीन ओवैसी की है। अगर मुझे वो सीट अलायंस में मिलती तो एक तो मेरा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक दो जगह डिवाइड होता है, एक मेरा होता, एक मजलिस का वोट रहता, तो उसमें डिवीज़न होता। फिर कांग्रेस का वोट बैंक, शिवसेना का वोट बैंक और राष्ट्रवादी का वोट बैंक मेरे पास आता, मैं जीत जाता। लेकिन इन्होंने नहीं माना। इन्होंने ये बताइए ओवैसी साहब कितनी सीटों पे आपका अंदाज़ा है एमवीए की मदद करेंगे या महायुति की मदद करेंगे चुनाव लड़के मजबूती से? देखिए महायुति की तो कभी खुल के मदद कर ही नहीं सकते, वो करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। हाँ वोट डिवीजन तो हो रहा है, तो वो तो पर्दे के पीछे हो रहा है। उसको महायुति को होगा फ़ायदा, 100% महायुति को फ़ायदा होगा। अगरचे ओवैसी साहब सीटें ज़्यादा लड़ाएंगे तो उसका वोट कटेगा, तो उसका फ़ायदा महायुति को होगा। जैसे बिहार में आप एग्जांपल देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए आप, हम 3 लाख वोट ले रहे हैं, कोई 3,000 वोट ले रहा है और हम 200 वोट से हार गए, 300 वोट से हार गए। ये हो रहा है। जहाँ चुन के आने की संभावना नहीं है ना, वहाँ नहीं लड़ना चाहिए। जहाँ चुन के आने की संभावना ज़रूर लड़िए आप वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव कैंपेन करने आने वाले हैं? नहीं, तैयार थे बेचारे आने के लिए, 3 दिन यहाँ रहने वाले थे, कार्यक्रम बन गया था। यूपी का इलेक्शन 13 तारीख को लास्ट था, उन्होंने 20 तारीख कर दिया। अब यूपी में बहुत बड़ी लड़ाई है। तो अखिलेश भाई ने मुझे कहा आसिम भाई आप जिसको कहिए मैं भेज दूंगा, लेकिन मुझे मत बुलाइए। मैंने कहा ठीक बात है, आपको वहाँ लंबी लड़ाई लड़नी है तो आप यूपी को संभाल के रखिए, बाकी मैं देखता हूँ यहाँ पे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आज़मी साहब। आने वाले चुनाव में हम आपके उम्मीदवारों को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, जीत के आइए और लोकतंत्र को मजबूत करिए। ये थे अबू आसिम आज़मी साहब, पिछले करीब 3 दशक से समाजवादी पार्टी का झंडा अकेले लहराते हुए, और ये कहने की बात है कि चाहे काडर छोटा रहा हो लेकिन सीट समाजवादी पार्टी की हाजिरी विधानसभा में, महाराष्ट्र असेंबली में लगाते रहे हैं अबू आज़मी। बहुत बहुत शुक्रिया।